everyone, this is Bishra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया हॉट सेंसेशन टॉपिक की। टॉप क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर शोएब मलिक की ड्रामा और फिल्म आर्टिस्ट सना जावेद के साथ शादी की। जी हाँ, वैसे तो जो देखा जाए ना तो शोएब मलिक की शादी 2010 में सानिया मिर्ज़ा के साथ हुई थी, हु इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड इज़ एन इंडियन टेनिस चैम्पियन। लेकिन लास्ट ईयर र्यूमर्स आ रहे थे कुछ कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान कुछ सेपरेशन चल रही है, जिस बात की ना तो सानिया मिर्ज़ा ने ना तो शोएब मलिक ने तस्दीक की ना तो तरदीद की। और हम तो ये एक्सपेक्ट करते कि हो सकता है सेपरेशन ख़त्म हो जाए और मामला पैचअप की तरफ दोबारा चले जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अब उनकी एक फैमिली है, बच्चों के पेरेंट्स हैं। और फिर जब बात करते हैं हम सना जावेद की, तो उनकी शादी 2020 कोविड में उमैर जायसवाल के साथ हुई। अब ऑब्वियसली हमें तो नहीं आइडिया कि इफ़ दे वर हैप्पीली मैरिड और नॉट, या मैरिटल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्या अप्स एंड डाउन्स थे। उन्होंने भी कभी इस चीज़ को डिस्प्ले नहीं किया, ना इजहार किया। लेकिन अब जस्ट रिसेंटली कैन यू गाइस इमेजिन, शोएब मलिक ने इंस्टाग्राम पे अपनी इंस्टा फीड पे अपनी शादी की पिक्चर डाली है सना जावेद के साथ, प्रॉपर एक कैप्शन के साथ। और इस बात का इजहार किया कि येस नाउ ही इज़ अगेन मैरिड, विच इज़ हिज सेकंड मैरिज विद सना जावेद। और उसकी दूसरी जानब सना जावेद ने भी देर नहीं की, सना जावेद ने भी अपने इंस्टाग्राम पे अपना सरनेम चेंज करके सना शोएब मलिक कर दिया। इतनी जल्दी ये ट्विस्ट आना, एकदम से हालात बदल जाना, हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और सामने हमें कोई और खबर मिली है। अब सना जावेद और शोएब मलिक की लव स्टोरी कौन से गेम शो से स्टार्ट हुई कि, और भरा ही कोई बरकत वाला गेम शो था, या आई वुड रादर से कि बहुत ही कोई जिन्स गेम शो था, जिसकी वजह से दो घर तबाह हो गए। खलील साहब, आप तो मुझे सुन ही रहे होंगे, आपने कहा था कि मर्द चीटिंग कर सकता है और मर्द को चीटिंग करना जायज़ भी है, औरत को नहीं है। लेकिन देख लें, यहाँ पे मर्द ने तो की है हमेशा की तरह, लेकिन औरत ने भी की है, दोनों बराबर हैं। और इस वजह से ना तो इस वक्त एक औरत का घर तबाह हुआ है, बल्कि दूसरी जानब एक मर्द का घर भी तबाह हुआ है, दो घर तबाह हुए हैं। तो इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर नईम हनीफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप सुन तो रहे थे कि मैंने तो खलील साहब को भी एड्रेस किया यहाँ पर। ऑब्वियसली ही पास्ड अ स्टेटमेंट कि मर्द ही चीटिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी दोनों रॉन्ग डूअर्स हैं। खलील साहब का कसूर नहीं है, उनसे तो बात करेंगे, हाँ उनसे जी। बात कर लेंगे। जहाँ तक ये इस शादी का ताल्लुक़ है, तो इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, लव मैरिज एक दम नहीं होती। वाह वाह वाह, तो ये जो है वो कोई एक दिन Good. का मामला नहीं है। ये जो है वो 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू होने वाला इश्क जो है, और ऑस्ट्रेलिया से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान 2022 में दुबई में ख़त्म हो गई, और उसका ड्रॉप सीन हो गया। मैं जो है सिर्फ इस हद तक इस ख़बर को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे कि एक घर उजड़ा, दूसरा आबाद हुआ, और फिर दूसरा उजड़ा और तीसरा आबाद हुआ। मैं थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या। ये सानिया मिर्ज़ा 2009 में के एंड पे विंबलडन खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान टीम वहाँ पे टूर पे थी ऑस्ट्रेलिया में। जब पहली मुलाकात सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की हुई, उसके बाद बहुत जल्दी जो है वो मोहब्बत जो है वो अज़दवाजी रिश्ते में बदल गई। और शोएब मलिक ने अपने पेरेंट्स से बात की, वालदा से बात की, उनके बहनोई जो हैं वो इमरान ज़फ़र उस वक़्त भी सारी कोऑर्डिनेशन वो चीज़ों की कर रहे थे। तो ना तो वो अरेंज मैरिज थी, और उन्होंने कन्विंस किया अपनी फैमिली को, और यहाँ से धूमधाम से बारात गई पाकिस्तान से इंडिया, और तकरीबात हुई हैदराबाद में, मुंबई में। और उस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि बाराती कौन थे, उनके नाम भी आपसे डिस्कस करता हूं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो आजकल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी वफाक में। तो वो बारात लेके गई थी। एक तो वो फेडरल मिनिस्टर थी, बतौर मिनिस्टर भी गई, और दूसरा उनका सियालकोट का एक ताल्लुक़ था शोएब मलिक और उनकी फैमिली से। तो उस बारात में वो शामिल थे,
उनके अलावा गुलूकार वारिस बेग उस बारात में शामिल थे। सलमान अहमद जो हैं जो राहत फ़तेह अली ख़ान को मैनेज करते हैं पूरी दुनिया में और बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, वो उस बारात के साथ थे। और सानिया मिर्ज़ा को फिर ब्याह के जब पाकिस्तान लाए तो लाहौर में उसका वलीमा हुआ, यहाँ के एक 5 स्टार होटल में, और बड़ी धूमधाम से, और बड़ा एक इस बात को एक इंडो पाक एक सॉफ्ट एक रिलेशनशिप और उस तरह से लिया गया। और इससे पहले लता मंगेशकर जो है मरहुमा, उन्होंने भी पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत बड़े लेजेंड क्लासिक गायक हुए हैं, अब दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तो हम जो हैं जब लता मंगेशकर की ट्रांसमिशन कर रहे थे उनकी डेथ पे, तो ये बात की मैंने लाइव के लता पाकिस्तान की बहू बनना चाहती थी। तो इसी तरह सानिया मिर्ज़ा सिर्फ शुएब मलिक से शादी नहीं हुई थी, उस वक़्त एक माहौल ये बनाया गया कि वो पाकिस्तान की बहू बनी सानिया मिर्ज़ा। और ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला चलता रहा। एक बेटा पैदा हुआ अजहान, और फिर सानिया रफ्ता रफ्ता अपने जो कैरियर है उसके अख्ताम की तरफ जा रही थी। इसी तरह शुएब मलिक भी अपने क्रिकेटिंग कैरियर के अख्ताम की तरफ जा रहे थे। फिर दोनों ने दुबई में जो है वो अपार्टमेंट लिया, घर लिया, और जब वो अपने टूर्स से फ्री होती थी वो दुबई आ जाती थी। शुएब मलिक जो है जब टूर में गैप आता था वो दुबई चले जाते थे। कम हुआ कि वो पाकिस्तान आई, PSL में एक दो मरतबा उनको देखा गया यहाँ पे। ज़्यादा इनकी मुलाकातें फिर दुबई में रहीं, और बहुत कम देखा गया कि शुएब मलिक भी इंडिया गए। हाँ, सियालकोट का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आबाई घर है शुएब मलिक का, जहाँ उनकी पूरी फैमिली आज भी मुकीम है, वहाँ सानिया मिर्ज़ा शादी के बाद दोबारा कभी विजिट उनका नहीं देखा गया पाकिस्तान में उस तरह से। अब हुआ कुछ यूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये लव मैरिज एकदम नहीं होती, परवरिश करता है, वक्त करता है परवरिश बरसों। ये काफ़ी देर से मामलात जो हैं दोनों में बिगड़ना शुरू हो गए थे। सानिया मिर्ज़ा के जो करीबी हलके हैं, एक तो देखें, जो फैमिलीज़ की बात करूं तो बड़ी एक मैं आज आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता हूं। ये हैदराबाद की उर्दू और सियालकोट की पंजाबी जो है ना, ये एक कॉम्बिनेशन था। ये जो एक लैंग्वेज का बैरियर है और मिजाज का जो फ़र्क है, दोनों ख़ानदानों में जो है ना वो खलीज जो है वो रहा। मिजाज का जो हमारे पंजाब का एक मिजाज है ज़रा खुला डुला, और हैदराबाद और लखनऊ की एक जो उर्दू बोली है और वहाँ का जो मिजाज है, और यहाँ तक कि कराची की अगर हम बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं और पंजाब की बात होते हैं, और पंजाब और सिंध के जो रिश्ते होते हैं, कराची और लाहौर के जो एक लैंग्वेज का जो इशू है, इसको एडजस्ट होने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये वजह भी कुछ रही कि सानिया उस तरह से सियालकोट विज़िट नहीं करती रही और पाकिस्तान विज़िट नहीं होता रहा। अब जो है सानिया मिर्ज़ा के करीबी हलकों से जो इतलात हमारे पास हैं कि सानिया के मुताबिक शुएब मलिक उनसे चीटिंग कर रहे थे काफ़ी अरसे से, और कोई एक दो नहीं, इससे ज़्यादा मर्तबा सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक को वार्न करती रहीं कि वो जो है चूँकि जब तक सानिया मिर्ज़ा उनकी ज़िंदगी में है, उन्हें जो है वो एक नाक की सीध पे चलना चाहिए। और जैसे हम बात करते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती हैं, कि अगर वो उनके साथ लॉयल्टी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं तो शुएब मलिक जो हैं उनको भी इस बात को मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए। इस तरह के मामलात होते रहे। पहले एक मरतबा भी इनकी जो है अलहदगी तक बात गई, फिर बीच बचाव करवाया कुछ लोगों ने, कुछ करीबी दोस्तों ने, कुछ ख़ास तौर पे शुएब मलिक की फ़ैमिली ने। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा तो डाइवोर्स की ख़बरें भी आईं, मगर तरदीद दोनों की तरफ से आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरी मरतबा जब इस तरह की सूरत हाल बनी और इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक में तलाक तक नौबत आ गई है, तो उससे पहले ये एक निजी टीवी चैनल के साथ एक शो जो है वो दोनों साइन कर चुके थे। मियाँ बीवी ने उस शो को होस्ट करना था, द सानिया मिर्ज़ा मलिक शो या सानिया मलिक शो समथिंग। उस शो की वजह से फिर दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो शो अभी ऑन एयर होना था
और अगर उससे पहले डाइवोर्स की या अलहदगी की खबर बाहर आती तो वो शो जो था उसके लिए मसाइल बनते, उसकी रेटिंग जो है उस तरह से नहीं आ पाती। तो ये एक कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट था जो दोनों ने दिया। अब उसके बाद जो है आखिरी कील जो है वो इस अज़दवाजी रिश्ते में जो ठोंका गया वो कराची की अदाकारा हैं सना जावेद, उनकी तरफ से। सना जावेद से जो है शुएब मलिक तकरीबन गुज़िश्ता 3 बरस से सना जावेद से उनकी मुलाकातें थी। उस वक्त भी जब सना जावेद जो हैं 2020 में गुलूकार व कंपोज़र उमैर जसवाल के साथ रिश्ता या अज़दवाज में बंध चुकी थीं। शोहर के होते हुए सना जावेद की एक गेम शो में शुएब मलिक से मुलाकात हुई और शुएब मलिक जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा में बड़ा इन रहे, मॉडलिंग भी करते रहे, मुख्तलिफ एड्स भी किए और मुख्तलिफ गेम शोज़ में, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट शोज़ में आपको दिखाई देते रहे। तो सना जावेद की ये मुलाकातें कंसेक्टिव मुलाकातें होने लगीं उसी एक शो में, पहले तो उसी एक शो में अक्सर। और इसका मैं बैकग्राउंड भी बता दूं कि मेरे पास ये भी इतलात हैं कि जब शुएब मलिक से रब्ता किया जाता था कि आपने इस शो में आना है तो वो शर्त रखते थे कि आप सना जावेद को बुलाएंगे तो फिर मैं शो में आऊँगा।